शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज उपशास्त्री, जिनका विषय व्याकरण है, एवं शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है, उनके लिए लघु प्रश्नोत्तरी का कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं। इसके पहले के पाठ में मैं 35 प्रश्न और उत्तर बतला चुका हूं। उससे आगे का आभ्यंतर प्रयत्नस्य कति भेदाः भवन्ति। आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? आभ्यंतर पंचधा या आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न कि आभ्यंतर प्रयत्न से भेदा। आभ्यंतर प्रयत्न के कौन कौन भेद होते हैं? आभ्यंतर पंचधा, स्पृष्ट, इखत स्पृष्ट, इखत विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 भेद होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हुए: स्पृष्ट, इखत स्पृष्ट, इखत विवृत, विवृत और संवृत। अब अगला प्रश्न है केषां वर्णानां स्पृष्ट प्रयत्नो भवति। किन वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है? स्पृष्ट प्रयत्नं स्पर्शानां। स्पृष्ट प्रयत्न का स्पृष्ट प्रयत्न, स्पर्श वर्ण जो है उनका स्पृष्ट प्रयत्न होता है। कि स्पर्शा। अब स्पर्श वर्ण प्रश्न है कि स्पर्शा, स्पर्श वर्ण कौन कौन है या स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? कादयो मावसाना स्पर्शा, कौ से मौ पर्यंत, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जो 25 वर्ण हैं ये स्पर्श कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न है केषां वर्णानां इखत स्पृष्ट प्रयत्नं भवति। किन वर्णों का इखत स्पृष्ट प्रयत्न होता है? इखत स्पृष्ट अंतस्थानां। इखत स्पृष्ट प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का इखत स्पृष्ट प्रयत्न होता है। य, र, ल, व, ये चारों वर्ण अंतस्थ कहे जाते हैं। कि अंतस्था, योरलवा अंतस्था, योरलोवो, ये अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है केषां वर्णानां ईषद विवृत प्रयत्नो भवति। किन वर्णों का ईषद विवृत प्रयत्न होता है? ईषद विवृत मुष्मणाम। ऊष्मा वर्णों का ईषद विवृत प्रयत्न होता है। तो अब केश ऊष्म वर्ण कौन कौन है? 100, तीनों 100, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये चारों वर्ण ऊष्मा कहे जाते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये चारों वर्ण ऊष्मा कहे जाते हैं। अब बाष्य प्रयत्न कतिधा। बाष्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? बाष्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। बाष्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। बाष्य प्रश्न रहेगा जो बाष्य प्रयत्न कतिधा, तो बाष्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। बाष्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। के बाष्य प्रयत्न, वे बाष्य प्रयत्न कौन कौन है? ते विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः,
महाप्राण उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेत्। विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ये 11 वासजप प्रयत्न कहे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, खर प्रत्याहारस्य के वासजप प्रयत्नाः भवन्ति। खर प्रत्याहार के कौन से वासजप प्रयत्न होते हैं? खरो विवाराः श्वासाः अघोखाश्च। खर प्रत्याहार का विवार श्वास और अघोष प्रयत्न होता है। खर प्रत्याहार का विवार श्वास और अघोष प्रयत्न होता है। अगला प्रश्न है, हस प्रत्याहारस्य के वासजप प्रयत्नाः भवन्ति। हस प्रत्याहार के कौन वासजप प्रयत्न होते हैं? हस संवारा नादा घोखाश्च। हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का संवार नाद और घोष प्रयत्न होता है। हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का संवार नाद और घोष प्रयत्न होता है। केषां वर्णानां अल्प प्राण प्रयत्नो भवति। किन किन वर्णों का अल्प प्राण प्रयत्न होता है? तो वर्गानां प्रथम तृतीय पंचमा यनश्चाल्प प्राणा। वर्गों का कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये जो 5 वर्ग है उनका पहला से क ग ङ, पहला तीसरा और 5वां वर्ग क ग ङ। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और 5वां जो वर्ण है उनका अल्प प्राण प्रयत्न होता है। अब प्रश्न है, सवर्ण ग्राहक सूत्रम किम। सवर्ण ग्राहक सूत्र कौन है? अनुदित सवर्णस्य चाप प्रत्यय। उत्तर होगा उसका अनुदित सवर्णस्य चाप प्रत्यय प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अवधीयमानो अनुदित सवर्ण संज्ञा स्यात्। अब अगला प्रश्न है, कि उदित। उदित वर्ण कौन कौन है? कु चु टू तू पू एते उदित। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, इनको उदित नाम से भी जाना जाता है, इनको उदित भी कहा जाता है। अब प्रश्न है, संहिता संज्ञा सूत्रम किम। संहिता संज्ञा सूत्र कौन है? परसन्निकर्ष संहिता। परसन्निकर्ष संहिता, ये जो सूत्र है इसको संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं। परसन्निकर्ष संहिता वर्णानाम अतिशयिति सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। अब प्रश्न है, संयोग संज्ञा सूत्रम किम। संयोग संज्ञा सूत्र कौन है? हलो अनंतरा संयोग। हलो अनंतरा संयोग, ये संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है। पद संज्ञा सूत्रम लिखत। पद संज्ञा विधायक सूत्र लिखे। प्रश्न है, पद संज्ञा सूत्रम लिखत, पद संज्ञा विधायक सूत्र लिखे तो सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, ये पद संज्ञा विधायक सूत्र है। अब प्रश्न है, जन विधायकं सूत्रम सार्थं लिखत। जन विधायक सूत्र का अर्थ लिखे। जन विधायक सूत्र हुआ इको जणच। इको यणच इक स्थाने जनस्याद अच संहितायाम विषये। इक प्रत्याहार के स्थान में यण प्रत्याहार हो अच के परे संहिता के विषय में। अब अगला प्रश्न है, जरो द्वितीय विधायकम सूत्रम सार्थं लिखतु। अनचिच, इसका उत्तर हुआ अनचिच। अच्छा परस जरो
द्वेवास्तु न त्वचि। अच से पर जो जड़ उसको द्वित्व हो न तो अच के पड़े। झलांग, अगला है प्रश्न, जरूर द्वितीय विधायकं सूत्रम लिखत अनचिच। अनचिच सूत्र है, द्वितीय विधायक सूत्र है। अचा परस जरूर द्वेवास्तु न त्वचि। अब अगला प्रश्न है, झलांग जस विधायकं सूत्रम किम। झलांग जस झसी, झलांग जस झसी, ये सूत्र है झलांग जस विधायक सूत्र। अब अगला है जो संयोगांत लोपापवाद वार्तिकम किम। संयोगांत लोपापवाद वार्तिकम किम तो यन प्रतिषेधो वाच्य। यन प्रतिषेधो वाच्य। अब अगला प्रश्न है, अयाद्यादि देश विधायकं सूत्रं किम। ओय अब आय अब जो आदेश होता है ये किस सूत्र से होता है। तो एचो अयवायाव, ए चक्रमाद ओय अब आय आव एते स्यूरचि। अब अगला प्रश्न है, यादि प्रत्यय अवादेश विधायकं सूत्रं लिखत। उसका उत्तर हुआ बांतो जिप प्रत्यय, चकारादो प्रत्यय परे उदूतोर अभावुस्त। अगला सूत्र है, गुण संज्ञा सूत्रं लिखत। गुण संज्ञा विधायक सूत्र हुआ अदिंग गुण, अत इंच गुण संज्ञा स्यात्। इसका वार्तिक हुआ वृत्ति हुआ अत इंच गुण संज्ञा स्यात्, ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र हुआ। व्याकरण शास्त्रे कति गुणा भवन्ति। प्रश्न है, जो व्याकरण शास्त्र में कितने गुण होते हैं। व्याकरण शास्त्रे त्रयो गुणा भवन्ति। व्याकरण शास्त्रे त्रयो गुणा भवन्ति। ओ, ए और ओ, ये तीनों वर्ण को गुण होता है। ओ, ए और ओ। अब कति स्वरा भवन्ति केचते। स्वरा नव स्वरा भवन्ति। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण 9 वर्ण है। अयोण का ओ यू, रिल का रील रे, एवं का ए ओ और अयुज का अय ओ, ये 9 वर्ण जो हुआ अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण पाणिनि के अनुसार ये स्वर कहे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, अणः रपरत्व लपरत्व विधायकं सूत्रम सार्थं लिखत। अणः रपरत्व लपरत्व विधायकं सूत्रम सार्थं लिखत। उरण रपरः रीति त्रिंशतः संज्ञेत्युक्तम तत्स्थाने जो अण स रपरः सन्नेव प्रवर्तते। ये रपर और लफर विधायक सूत्र है, उरण रपड़ा। अब अगला प्रश्न है, पदांत यकार वकारयोः लूप विधायकं सूत्रं लिखत। पदांत यकार वकारयोः लूप विधायकं सूत्रं लिखन्तु। लोपसाकल्यस्य इसका वृत्त हुआ अवर्ण पूर्वयोः पदांतयोर लोपो बासी परे। अब अगला प्रश्न है, पूर्व शास्त्रम प्रति पर शास्त्रस्य असिद्धत्व विधायकं सूत्रम किम। प्रश्न है, पूर्व शास्त्रम प्रति पर शास्त्रस्य असिद्धत्व विधायकं सूत्रम किम। उत्तर हुआ पूर्वत्रा सिद्धम। उसका वृत्ति हुआ सपात सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। अब अगला सूत्र है, वृद्धि संज्ञा विधायकं सूत्रम किम। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, कौन है। वृद्धिरादेश
वृद्धिरादेच, ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। आदेच वृद्धि संज्ञा से आत और एच को वृद्धि संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है व्याकरण शास्त्रे कति वृद्धयो भवन्ति। व्याकरण शास्त्र में वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन है? तीसरा व्याकरण शास्त्रे तीसरा वृद्धयो भवन्ति। आ, ऐ और औ। आ, ऐ और औ को वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम वृद्धिरेच आदेच परे वृद्धिरेकादेश स्यात् तथा कृष्णैकत्वम। कृष्ण एकत्वम, यहाँ वृद्धिरेच सूत्र से वृद्धि हो गया तो कृष्णैकत्वम, कृष्ण और ए मिलके ऐ हो गया कृष्णैकत्व। अब अगला प्रश्न है उपसर्ग संज्ञा सूत्रम लिखन्तु। उपसर्ग संज्ञा सूत्र। उपसर्गा क्रियायोगे, उपसर्गा क्रियायोगे प्रादय क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। अब अगला प्रश्न है के प्रादय प्र परा औप सम अनु अव निस निर दुस दूर बी अंग नी अधि अपि अति सु अति अभि प्रति परि उप एते प्रादय, ये जो 22 है उसको प्रादि कहे जाते हैं। इस प्रकार से 35 लघुत्तरीय प्रश्न और उनका उत्तर बतलाया गया है। आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।